सो डियर स्टूडेंट्स, हम अभी ग्राफ स्टडी करेंगे और ग्राफ को इस तरीके से स्टडी करेंगे कि नीट और जेईई के जो क्वेश्चंस हैं उनके कंसेप्ट समझ में आ जाए हमें। ओके, तो ग्राफ सबसे पहले हम कौन सा बनाएंगे उसको हम लिख ले रहे हैं। हम कौन सा ग्राफ बनाने वाले हैं? हम डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ बनाने वाले हैं। और कौन सा ग्राफ बनाएंगे? हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। हम स्पीड टाइम ग्राफ भी देखेंगे और उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हालांकि कम पूछा जाता है लेकिन इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम इन 5 ग्राफ्स पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं। ये जितने भी ग्राफ हम समझने की कोशिश करेंगे इनके लिए इनको हम एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये करिए कि एक एथलीट है जो बेसिकली इस डायरेक्शन के अंदर दौड़ रहा है। ओके, इस डायरेक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल ये 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से दौड़ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी है ये। 4 मीटर पर सेकेंड कैसी वेलोसिटी है? इट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, अब ये पहले से दौड़ रहा है तो हम कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे जहां पर हम अपनी स्टॉप वॉच को ऑन करना है, जहां से हम इसकी डिस्प्लेसमेंट को काउंट करना शुरू करेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पोजीशन होगी, ये बेसिकली कौन सी पोजीशन होगी? रेफरेंस पोजीशन होगी। रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। और यहां पर क्या चीज स्टार्ट हो रही है? टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा है तो 1 सेकेंड बाद फॉर एग्जांपल ये यहां पर आ जाता है। और यहां पर क्या था? यहां पर कोऑर्डिनेट क्या थे? 0 0 थे। ठीक है, 1 सेकेंड पर यहां पर आ जाएगा क्योंकि ये 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा है तो 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 4 मीटर। यहां पर कितना था? यहां पर 0 मीटर था। अगले 1 और सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दौड़ रहा है तो यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। और अगले 1 सेकेंड में यानी दूसरे सेकेंड में ये कहां पे पहुंच जाएगा? 8 मीटर पे पहुंच जाएगा। तीसरे सेकेंड में कहां पहुंच जाएगा? 12 मीटर पे पहुंच जाएगा। और चौथे सेकंड में कहां पहुंच जाएगा? ये 16 मीटर पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आती है? ठीक है, तो ऐसे करके हम 4 सेकंड का इसका एनालाइज करते हैं। ठीक, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा जरा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस इज टाइम, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही। तो टाइम किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। जब हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, अब वो दौड़े या ना दौड़े, टाइम तो बेसिकली बदलेगा ही। तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इन दोनों क्वांटिटीज में जिनके बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं, तो उसमें जो इंडिपेंडेंट होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं हमेशा, और वाई एक्सिस पे जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वाई एक्सिस पे हम क्या रख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड यहां पर हो गया, यहां पर आपके 2 सेकेंड हो गए, यहां पर आपके 3 सेकेंड हो गए और यहां पर इसके 4 सेकेंड हो गए। ठीक, तो हमने स्केल क्या लिया कि इसको हमने इतनी दूरी को या इतने मीटर को ग्राफ के ऊपर हमने क्या माना? 1 सेकेंड माना। तो 1 सेकेंड कर हमने ग्रेजुअल इंटरवल पर निशान लगा लिए। फिर हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है तो डिस्प्लेसमेंट का कोई सूटेबल स्केल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां तक अगर हमें लेना है तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, इसको फर्दर 2 हिस्सों में, इसको फर्दर 2 हिस्सों में। 16 मीटर तक का एनालिसिस करना है तो इसको आप 16 लिख लीजिए, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 4। तो 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट आपने लिख लिया। बात समझ में आती है? तो डिस्प्लेसमेंट आपने किस में लिखा है? डिस्प्लेसमेंट का स्केल मीटर में लिया है। तो ये 1 सेकेंड में कहां पहुंच गया था? ये 1 सेकेंड में पहुंच गया था यहां पर, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। 1 सेकेंड पर ये कोऑर्डिनेट मिल गया। 2 सेकेंड पर कितने मिल गया? 2 सेकेंड पर 8 मीटर का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, 2 सेकेंड पर कितना मिल गया? 8 मीटर का। 3 सेकेंड पर कितना मिल गया?
3 सेकंड पर 12 मीटर का मिल गया, और 4 सेकंड पर कितना मिल गया, 4 सेकंड पर 16 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो बेसिकली ये जो कैरेक्टरिस्टिक होगी यही बेसिकली ग्राफ कहलाएगी। ठीक है, यही क्या कहलाएगी, यही बेसिकली ग्राफ है। ग्राफ जो होता है वो यही होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है या जो रिलेशन होता है बिटवीन दो क्वांटिटीज, बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज। बात समझ में आती है। अब इस ग्राफ को जरा ध्यान से अगर स्टडी करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझ में आएगा वो ये आएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये कैसी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों है ये? स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू की वेलोसिटी से वो दौड़ रहा था। ये क्यों थी? रीजन इसका क्या था स्ट्रेट लाइन होने का? रीजन था इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम नोट कर लेंगे कि ये जो इसका जो बेसिकली स्ट्रेट लाइन होने का रीजन है वो ये है कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी दौड़ रहा है। अब क्या हम ग्राफ की मदद से वेलोसिटी पता लगा सकते हैं? तो आंसर है यस, लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने शो करी है, ये 4 मीटर पर सेकंड के लिए शो करी है। बात समझ में आती है? ये 4 मीटर पर सेकंड हम ग्राफ से कैसे पता लगाते हैं? हम ग्राफ का स्लोप देखते हैं। कौन सी चीज देखते हैं? स्लोप। इसका हम स्लोप देखेंगे। स्लोप का मतलब ढलान। बात समझ में आई? जैसे दो लाइन में बनाऊं, एक लाइन ये बनाई, इसका भी कुछ स्लोप है, और एक लाइन ये मैंने ये बनाई, इसका भी कुछ स्लोप है। तो इसका जो स्लोप है ये सेकंड लाइन, और ये आपकी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है। तो पहले का स्लोप जो है वो बेसिकली कम है, पहले का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से कम है। बात समझ में आई? तो स्लोप का मतलब ढलान। ठीक है, अब स्लोप कैसे पता लगाते हैं? मैथमेटिक्स में हमने जो स्लोप पता लगाना सीखा है वो ये सीखा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से इस कैरेक्टरिस्टिक का जो एंगल है उसका tan थीटा, उसका क्या निकाल लें हम? उसका tan थीटा निकाल लें, यही बेसिकली स्लोप होगा। लेकिन बात को समझने की कोशिश करिए, एक स्लोप है देखने वाला और एक स्लोप है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। एक स्लोप कौन सा है? जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखने वाला जो स्लोप है वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने स्केल कैसा लिया है। ठीक है, हमने इतनी दूरी को 1 सेकंड माना है, इतनी दूरी को हमने 1 सेकंड माना है। इसकी अगर आधी दूरी को 1 सेकंड मानते तो ये ग्राफ जो है बेसिकली खड़ा हो जाता, हमें स्लोप देखने में ज्यादा लगने लगता। ठीक है, तो एक तो होता है देखने वाला स्लोप और एक होता है कैलकुलेट करने वाला स्लोप। कैलकुलेट करने वाला जो स्लोप होगा वही बेसिकली क्या देगा हमको? ये जो tan थीटा है वो हमको क्या देगा? वेलोसिटी दे देगा। ये कि हमको क्या दे देगा? वेलोसिटी, या आपको ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमें इसके स्लोप से मिल जाएगी। बात समझ में आती है? ध्यान से समझिए। आप इस पॉइंट पर स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? इस पॉइंट पर स्लोप, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए तो यहां पर भी ये बेसिकली थीटा आएगा। इस पॉइंट पर स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? इस पॉइंट पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए तो यहां पर भी बेसिकली क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। तो हर जगह थीटा बराबर है, इसका मतलब हर जगह स्लोप बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि हर जगह वेलोसिटी बराबर है। बात समझ में आई? तो कांस्टेंट स्लोप या स्ट्रेट लाइन जब भी ग्राफ आएगा तो इसका मतलब क्या है कि हर लोकेशन पर या हर लम्हे पर, हर टाइम पर या हर डिस्प्लेसमेंट पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, जो बेसिकली वेलोसिटी है वो क्या है? बराबर है, क्योंकि हर जगह थीटा बराबर आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो एक पॉइंट हमारा ये क्लियर हुआ कि जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तब तक ये जो थीटा है या जो स्लोप है या आप कहिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये थीटा या स्लोप बेसिकली बराबर रहेगा, और उस दूरी तक ये जो लाइन है वो कैसी रहेगी? स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो जब कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नजर आ रहा है कैसा? स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या इससे कंक्लूजन निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन से कंक्लूजन ये निकालेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन हो रहा है। एक और एनालिसिस यहां के अंदर देखेंगे हम कि फॉर एग्जांपल ये 4 मीटर पर सेकंड से ना दौड़कर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा होता। ठीक है, अगर ये 4 मीटर पर सेकंड ना दौड़कर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ा होगा तो फिर बेसिकली स्लोप कैसा हो जाएगा? इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं ये थीटा मिटा देता हूं जो बना रखा है, ध्यान से समझिए। ठीक है, अब अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ा होगा तो पहले सेकंड में कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर पहुंचेगा। दूसरे सेकंड में कितना पहुंचेगा? 4 मीटर पर पहुंचेगा। तीसरे सेकंड पर कितना पहुंचेगा? 6 मीटर पर पहुंचेगा। चौथे सेकंड पर 8 मीटर पर पहुंचेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो पहले सेकंड पर 2 मीटर, दूसरे सेकंड पर
4 मीटर, तीसरे सेकंड पर 6 मीटर और चौथे सेकंड पर बेसिकली 8 मीटर। ठीक है, तो आप देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन आई, वेलोसिटी हमने कम कर दी है, स्पीड हमने बेसिकली कम कर दी है। स्ट्रेट लाइन तो ये अब भी है, स्ट्रेट लाइन तो ये अब भी है, लेकिन आप देखिए अगर हमने स्केल चेंज नहीं किया तो विदाउट चेंजिंग द स्केल, इफ यू आर रिड्यूसिंग द स्पीड देन द ग्राफ विल गो डाउन। तो अगर हम स्पीड को कम कर रहे हैं किसी व्हीकल की, तो जो हमारा ग्राफ है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, या स्लोप है बेसिकली नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? इस एग्जाम्पल को और समझिए, सेम व्हीकल भी तो हो सकता है भाई, ये तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, या एक ही ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वेलोसिटी से स्पीड से दौड़ रहा है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट रखे, ये कांस्टेंट रखी स्ट्रेट लाइन है, इसको कांस्टेंट रखें और कुछ दूरी के बाद जाके वेलोसिटी को कम करना शुरू कर दे, तो ऐसे देखिए स्लोप कम होना शुरू हो जाएगा, ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी कम होगी, अगर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, लेकिन नीचे की तरफ आ जाएगा ग्राफ, और अगर बीच में कम होना शुरू हो गई तो ऐसा स्लोप कर्वेचर होना शुरू हो जाएगा, कर्व होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर इसी वेलोसिटी को हम क्या करें, 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा था, इसको हम कर लें 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पहले सेकंड में कहां पहुंचेगा, 6 मीटर पे पहुंचेगा, दूसरे पे कहां पहुंचेगा, 12 पे, तीसरे पे कहां पहुंचेगा, 18 पे। तो पहले पे कहां पहुंचा, ये पहले पे पहुंचा 6 पे, दूसरे पे कहां पहुंचा, दूसरे पे 12 पे। तो जो स्लोप आएगा वो यूं आएगा। तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ ग्राफ कैसा चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस बात को हम नोट कर ले रहे हैं, जब स्पीड बढ़ेगी तो स्लोप क्या होगा, स्लोप भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। जब स्पीड घटेगी तो स्लोप क्या होगा, स्लोप भी घटेगा। ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं, ये सारी बातें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में हो रही हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यही इसी ग्राफ से ये बात समझ में आती है कि स्पीड के चेंज हो जाने से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर क्या फर्क पड़ता है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप की मदद से कैसे हम स्पीड निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, एक कंसेप्ट और समझ लीजिए, उसके बाद हम दूसरी तरह का ग्राफ पढ़ेंगे, यानी कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे। एक और कंसेप्ट समझ लीजिए कि कैसे हम निकालते हैं बेसिकली, ये x डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके टाइम है, और ग्राफ सपोज ये वाला है। ठीक है, अब हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालनी है तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो हम करते क्या हैं, हम इसके थोड़ा सा आगे और इसके थोड़ा सा पीछे नमूना लेते हैं इस कर्व का। क्या लेते हैं, नमूना लेते हैं, सैंपल लेते हैं। तो एक छोटी सी सैंपल स्पेस लेते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली कितना x चेंज हुआ, तो उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल किसी पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर x पर टाइम कितना चेंज हुआ, तो हम बेसिकली चेंज इन टाइम निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, चेंज इन x निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये क्या चीज है, बेसिकली चेंज इन टाइम। तो जब ये टाइम चेंज हुआ तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई ये वाली, सॉरी वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया ये वाला। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टाइम, डेल्टा टी। बात समझ में आई? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो ये बेसिकली क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन कौन सा वाला है, जिस डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने में जो ड्यूरेशन लगा है। बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने में जो बेसिकली ड्यूरेशन लगा है उससे क्या करें, डिवाइड कर दें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को, तो हमको क्या मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या मिल जाएगी, हमको वेलोसिटी मिल जाएगी या हमको स्पीड मिल जाएगी। ओके, बात समझ में आती है? तो ऐसे करके हम निकालते हैं। नाउ अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में क्या होगा, सपोज
ये कोई एथलीट रनर दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में, मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ दौड़ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ दौड़ रहा है। एक्सेलरेशन है जो कि बेसिकली ग्रेटर देन 0 है और कांस्टेंट भी है, बात समझ में आती है, ठीक है। यहां से हम इसको काउंट करना शुरू करते हैं, इस पोजीशन से, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां से हम इसको काउंट करना शुरू करते हैं। तो यहां पर टी किसके बराबर है, 0 सेकंड के बराबर है। तो 1 सेकंड बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, इसके पास कोई वेलोसिटी हो जाएगी u1, बात समझ में आएगी। अगर ये यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 भी है तो यहां तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी बढ़ जाएगी 1 सेकंड बाद। अगले 1 सेकंड बाद एक दूसरी वेलोसिटी हो जाएगी u2, और u2 किससे ज्यादा होगी, u1 से ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगली वेलोसिटी पहुंच जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, हम देखेंगे तीसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी u3 हो जाएगी, वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, u2 से भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और चौथे सेकंड में एक और नई वेलोसिटी मिलेगी अगर ये एक्सेलरेशन कायम रहता है तो। क्या मेरी बात समझ में आती है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ पहले की तरह से ही, पहले के कंसेप्ट से बनाते हैं। यहां पर हम टाइम ले लें सेकंड्स में, और यहां पर हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ले लें, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं बना रहे हैं। वेलोसिटी हमने यहां पर एनालाइज तो करी है, लेकिन हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 और 4, 1 2 3 एंड 4, और यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। अगर ये वेलोसिटी ना बढ़ती, अगर पहले वाली एग्जांपल होती, तो पहले वाली एग्जांपल के अंदर किस तरीके से बना था ग्राफ, पहले वाली एग्जांपल के अंदर बना था स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही तो बना था। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी तो ग्राफ कैसा बनता था, स्ट्रेट लाइन बनता था। अब वेलोसिटी क्या हो रही है, उसकी बढ़ती चली जा रही है। u4 इज ग्रेटर देन u3 इज ग्रेटर देन u2 इज ग्रेटर देन u1। तो जो सबसे पहली वेलोसिटी थी, यानी 1 सेकंड बाद जो वेलोसिटी थी, वो बेसिकली 2 सेकंड बाद वाली वेलोसिटी से कम थी, और 2 सेकंड बाद जो वेलोसिटी थी वो 3 सेकंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी थी उससे कम थी। तो वेलोसिटी आने वाले टाइम में बढ़ती चली जा रही है। और ये ग्राफ कौन सा वाला है, ये ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है। हमने अभी क्या देखा था कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी उसका क्या होगा, उसका स्लोप बढ़ेगा। अभी हमने यही तो पढ़ा था। तो स्लोप इसका ये पर्टिकुलर फिक्स है। तो अब एक ही पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो 1 सेकंड में तो चलिए वेलोसिटी सपोज करिए वो यहीं पर थी, ठीक है। 1 सेकंड में तो वेलोसिटी यहीं पर थी, लेकिन 2 सेकंड बाद अब वेलोसिटी यहां नहीं हो गई, अब वेलोसिटी क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ चला गया। 3 सेकंड बाद क्या हो गया, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चला गया। 4 सेकंड बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चला गया। तो इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये पता लगेगा कि ये ग्राफ कैसा जा रहा है, ऐसे की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये कर्व कौन सा बनेगा, ये बेसिकली बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा, पैराबोला। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है किसी ऑब्जेक्ट की तो ग्राफ का स्लोप बढ़ेगा, ये अभी हमने पढ़ा था। तो स्लोप बेसिकली उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यहां पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और किस फैशन में होगा, पैराबोला होगा। पैराबोला क्यों होगा ये भी हम समझेंगे। अगर एक्सेलरेशन, अगर जो एक्सेलरेशन है वो लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम होने के लिए यहां पे कुछ वेलोसिटी होना जरूरी है, वरना तो ये दूसरे डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देगा। तो अगले 1 सेकंड बाद जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, वो सबसे, यहां पर तो सबसे ज्यादा होगी, यहां पे कम होगी, यहां पर और कम होगी, यहां पर और कम होगी, यहां पर और कम होगी। तो अब जो सिचुएशन बनेगी वो कैसी होगी, u4 इज लेस देन u3 इज लेस देन u2 इज लेस देन u1। ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो सबसे पहली वेलोसिटी u1 वो सबसे ज्यादा है, तो वो तो वेलोसिटी यही वाली है, बात समझ में। u2 क्या हो गई, u2 इससे कम हो गई, u3 क्या हो गई, u3 और कम हो गई, u4 और कम हो गई। तो आप देखें ये जो आपका स्लोप बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी बेसिकली डिक्रीज हो रही है, इसीलिए बेसिकली क्या हो रहा है कि स्लोप भी डिक्रीज हो रहा है, बात समझ में। अच्छा, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा भी आएगा कि वेलोसिटी कम होते 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 वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो ये जो कर्व है ये वाला, ये बेसिकली जिस पॉइंट पर यहां पर अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्व पैरेलल हो जाएगा, कर्व विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस,
तो कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि ये वाला कर्व जो ऊपर जाने वाला है ये कभी भी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से के पैरेलल नहीं होने वाला है। ये बात याद रखिएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये ऊपर ही की तरफ जाएगा, हालांकि बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप इसको एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे, बात समझ में, और उतना पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा ये कभी भी पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, पैराबोला है। अब ये पैराबोला क्या होता है, बेसिकली कहां से आया, यहां से समझिए। एस इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बात समझ में। तो ये एस जो है इसी को तो हमने एक्स लिया है, और यूटी अगर इस इनिशियल वेलोसिटी को जीरो भी मान लें पहले वाले केस में जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां पर आप एक्स को देखेंगे, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो अगर ये 2 गुना होता है तो एक्स किसके बराबर हो जाता है, 4 गुना के बराबर हो जाता है, बात समझ में आई। तो इस बात को समझना है कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, और बेसिकली ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये किस खानदान का, ये बेसिकली किस खानदान का कर्व है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये वाई एक्सिस पर ही तो है ये एक्स, और ये टी जो है ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो ये किस खानदान का कर्व है, ये बेसिकली पैराबोला का कर्व है, बात समझ में आती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब बातें एक साथ समझ में आएंगी कि बेसिकली वेरी कैसे करती हैं, या बेसिकली ग्राफ बनता किस तरीके से है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऊपर की तरफ उछालते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, इसको ऊपर की तरफ जो उछाला हमने, यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी इसको दी है, सपोज जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ हमने इसको फेंका है, बात समझ में। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव 30 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, ये हमेशा कितना होता है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये होता है। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक है, ओके। इस जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि -10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो जाएगी पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। ये जो पर सेकेंड वाला सेकेंड है यही बेसिकली इससे मल्टीप्लाई होकर इसको स्क्वायर बना देता है, ठीक है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड विद ए नेगेटिव साइन, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, अगर इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट को काउंट करना शुरू कर दें या वेलोसिटी को काउंट करना शुरू कर दें, तो वो हर एक सेकंड में, हर एक गुजरे हुए सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज ये 1 सेकंड बाद यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है, टाइम कितना हो गया यहां पर, 1 सेकंड हो गया इस लेवल पर। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 में से 10 माइनस कर दे तो यहां पर जो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और अभी भी ये ऊपर जा रहा है। अगले 1 सेकंड में जो वेलोसिटी होगी, अब फॉर एग्जांपल 1 सेकंड और बीत गया, यहां पर हो गया आपके 2 सेकंड, तो यहां जो वेलोसिटी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 20 में से 10 और घटा दें तो यहां पर हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और अगला 1 सेकंड और बीतेगा तो वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0, और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद यानी 3 सेकंड, तो 3 सेकंड तक ये ऊपर गया, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड, बात समझ में, और ये टॉप हाइट पर पहुंच गया। अब 3 सेकंड तक ऊपर गया है तो 3 सेकंड ही इसको नीचे आने के लिए लगेंगे, बात समझ में। तो चौथे सेकंड पर ये कहां पर आ जाएगा, तो नीचे आने के लिए मैं रेड इंक से लिखता हूं, 4 सेकंड पर ये क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, बात समझ में। 5 सेकंड पर ये यहां पर आ जाएगा, और वेलोसिटी ऐसी ही रहेगी, ये ऊपर की तरफ थी, जाते वक्त ऊपर की तरफ थी, आते वक्त नीचे की तरफ होगी। और ऊपर और नीचे की तरफ को हम कैसे पहचानेंगे, जब ऊपर की तरफ होगी तो पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव होगी, बात समझ में आई। ये ऊपर की तरफ जाने वाली भी और नीचे की तरफ जाने वाली भी, और यहां पर ये छठे सेकंड पर बेसिकली यहां पर आ जाएगा। इसकी 6 सेकंड की जिंदगी है, 3 सेकंड ये ऊपर जाएगा और 3 सेकंड नीचे आएगा।
अब आपने ये देखा होगा कि मैंने 1 सेकंड के लिए ये डिस्प्लेसमेंट बनाया है, अगले 1 सेकंड के लिए थोड़ा कम डिस्प्लेसमेंट बनाया, उसके अगले 1 सेकंड के लिए और कम डिस्प्लेसमेंट बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले ये सबसे ऊपर वाली जो हाइट है ये कितना पहुंचेगा ये हम निकालेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अच्छे तरीके से समझते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो इस जगह पर बनाते हैं, ओके। सपोज ये टाइम है और यहां पर हमें कितना बनाना है, 6 सेकेंड। 1 2 3 4 5 और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं एंड इट इज 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये बेसिकली हमने क्या बनाया, टाइम इन सेकंड बनाया, ठीक है। तो 0 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, जो कि बेसिकली 30 थी। तो 30 ऊपर की तरफ है तो हम यहां पे बना लेते हैं ऐसे। सपोज इट इज 10, इट इज 20, इट इज 30, इट इज 40। ये 40 क्यों बना रहा हूं ये मैं समझाऊंगा अभी आपको। इट इज 50 एंड इट इज 60। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। तो 60 हमने वेलोसिटी बना ली। वेलोसिटी क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में भी है, ऊपर की तरफ भी नीचे भी है, तो वेलोसिटी में यहां पर भी बनाऊंगा, ठीक है। यहां पर हो गया आपके -10, यहां पर हो गया आपके -20 और यहां पर हो गया आपके -30। क्या मेरी बात समझ में आती है, ओके। तो 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी थी, 30 थी। तो मुझे पहला जो कोऑर्डिनेट मिला वो यहां पर मिला, यहां से बात शुरू हुई है। 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 20 हो जाएगी। तो 20 पे जो कोऑर्डिनेट मिला मुझको वो कहां पे मिला, वो मिला यहां पर, बात समझ में आई। और 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 10 हो जाएगी और 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, बात समझ में आई। एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्लोप कैसा, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, बात समझ में आ गई। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, डिसेलेरेशन हो रहा है, या कहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। 3 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 0। अब देखिए चौथे सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, वापस 10 हो गई, लेकिन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले तो वेलोसिटी सारी पॉजिटिव थी, ऊपर की तरफ थी। अब चौथे सेकंड पर क्या होगा, चौथे सेकंड पर -10 हो जाएगी। तो हमारा कर्व कैसे पास होगा, हमारा कर्व ऐसे पास होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये चौथे सेकंड पर, ये 5वें सेकंड पर और ये आपके 6ठे सेकंड पर। यहां पर वेलोसिटी आ गई 6 सेकंड पर। अब 6 सेकंड के बाद कैसे बनेगा वो भी समझ लीजिए। 6 सेकंड के बाद क्या होगा, 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी कैसी हो गई, 0। तो ये रेड लाइन से शो कर रहा हूं और यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे, डॉटेड लाइन से। याद रखिए, ये बात समझिए कि ये 6 सेकंड बाद एकदम से आप स्मूथ लाइन से यहां नहीं पहुंचाएंगे, यहां पे बेसिकली डॉटेड लाइन से पहुंचाएंगे और फिर जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, 0 होगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट वापस यहां पर आ गया तो आपके वो 0 हो गई। ये कौन सा कर्व बनाया भाई हमने, ये बेसिकली जो बनाया है ये आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। ये कौन सा बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, ओके। अब एक ही ग्राफ पेपर पर अगर हमें कई कर्व बनाने हैं अलग अलग क्वांटिटी से रिलेटेड, एक्स एक्सिस पे तो हमें क्वांटिटी टाइम ही रखना है और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी सेम बदलनी है, तो फिर वो हम दूसरे कलर से कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो अगर अब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं तो पहले सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की, 0 सेकंड पर ये बेसिकली कहां पर था, यहां पर था। डिस्प्लेसमेंट में किससे बना रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट में रेड इंक से बना रहा हूं, ठीक है। ये जो रेड इंक्स है इससे मैं क्या बना रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट बना रहा हूं, ओके। और जो ब्लैक इंक थी इससे मैं क्या बनाया, इससे मैंने बनाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किससे बनाया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रेड से बनाया और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया मैंने ब्लैक से, ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझ लीजिए कि अब हमको क्या निकालना है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि 1 सेकंड बाद ये कहां पर था, 2 सेकंड बाद कहां पर था, 3 सेकंड बाद ये कहां पर था। तो सबसे पहले 3 सेकंड बाद समझ लीजिए ये कहां पर था। 3 सेकंड बाद अगर हमें निकालना है तो बेसिकली हम कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने वाला, u² अपॉन 2g, बात समझ में। एच मैक्स कैसे निकालते हैं, एच मैक्स कि मैक्सिमम हाइट पर कितनी देर में पहुंच जाएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी u² थी, इसको 2g से डिवाइड कर दीजिए
बात समझ में आई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल थी 30, तो 30 का स्क्वायर होना है, तो 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। बात समझ में आई। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 15 हो गया, तो ये आ गया 45। कितना आ गया ये 45 मीटर। बात समझ में आई। तो 3 मीटर में 3 सेकंड में ये कहां पर पहुंच जाएगा, 45 मीटर पे पहुंच जाएगा। तो 3 सेकंड में ये कहां पर पहुंचेगा, 45 मीटर। तो रेड इंक से मैं यहां पर फॉर एग्जांपल 45 ले लेता हूं यहां पर। इसके स्केल और दूसरे स्केल सेम ही रखते हैं, तो यहां पर 45 फॉर एग्जांपल। ये रेड वाला जो बेसिकली स्केल है वो कौन सा है, रेड वाला स्केल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ठीक है। तो 3 सेकंड पर ये कहां पर पहुंचेगा भाई, 3 सेकंड पर ये कहां पर पहुंचेगा, 3 सेकंड पर पहुंचेगा 45 पर, ठीक है। तो ये जो मुझे कोऑर्डिनेट मिला है ये किस चीज का मिला है, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट का मिला है कि 3 सेकंड बाद ये यहां पर पहुंच जाएगा। बात समझ में आई। अब हर 1 सेकंड पर क्या 15-15 मीटर चलेगा, ये बात को समझ लीजिए। हर 1 सेकंड पे 15-15 मीटर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 सेकंड बाद ये 15 मीटर पे पहुंच जाएगा और 2 सेकंड बाद ये 30 मीटर पर पहुंच जाएगा और 3 सेकंड बाद ये कहां पर पहुंच जाएगा, 3 सेकंड बाद ये 45 मीटर पे पहुंच जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा, बात को समझ लीजिए, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लेंगे, ठीक है। अगले 1 सेकंड में S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई। 0 से लेके 1 सेकंड तक ये कहां पर पहुंच जाएगा, ये बात हमें समझनी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 30 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां पर ये आ गया आपके 30 और यहां पर साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस है। हाफ इंटू 10, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। बात समझ में आती है। तो ये कितना पहुंचेगा 25। तो 1 सेकंड में ये 25 मीटर की दूरी पर पहुंचेगा। बात समझ में आई। 1 सेकंड बाद ये कहां पहुंचेगा, 1 सेकंड बाद यहां पर लिख लेते हैं, 1 सेकंड बाद ये कहां पर पहुंचेगा 25 मीटर पर पहुंच जाएगा ये। बात समझ में आती है। अच्छा ये 2 सेकंड बाद कहां पर पहुंचेगा, ध्यान से समझिए। S2 में इनिशियल, अब दूसरे सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो 20 1 सेकंड के अंतराल का निकालना है, यानी एक ड्यूरेशन का निकालना है। तो अगेन यहां पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरे सेकंड, पहले से दूसरे सेकंड तक कितना वक्त बीता है, 1 सेकंड बीता है, तो इसलिए यहां पर 1 रखा है। माइनस हाफ इंटू 10 और ये फिर एक ही का स्क्वायर होगा। तो ध्यान से समझिए 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। तो यानी अगले दूसरे सेकंड में ये कितना चलेगा, अगले दूसरे सेकंड में ये 15 मीटर चलेगा। दूसरे सेकंड, पहले से दूसरे सेकंड, 0 से पहले सेकंड तक 25 सेकंड और 25 मीटर और 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक ये कितना चलेगा, 15 मीटर चलेगा। तो 25 और 15 कितने हो चुके हैं, 40 हो चुके हैं। जाना कहां है, इसको 45 तक जाना है। अगले 3 सेकंड में क्या होगा, S3 UT इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्यों कर रहा हूं, 3 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ड्यूरेशन 2 से लेके 3 सेकंड तक का निकालना है। माइनस हाफ इंटू 10 इंटू फिर 1 का स्क्वायर। ध्यान से समझ लीजिए 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 मीटर। बात समझ में आ रही है। तो यानी 2 सेकंड से लेकर और 3 सेकंड तक ये बेसिकली कितना पहुंचेगा, 5 मीटर पहुंचेगा, ठीक है। इनको तीनों को आगे आप जोड़ लेंगे तो ये कितना बचेगा, 25 15 40 और 5 45। तो यूं करके ये 45 मिनट जाएगा। 0 से लेके 1 सेकंड तक 25 मीटर, यानी शुरू के 1 मीटर में ये ज्यादा चल रहा है। बात समझ में आ रही है। शुरू के 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में ये उससे कम चल रहा है, अगले 1 सेकंड में ये और उससे कम चल रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो ये यहां तक जो बेसिकली स्ट्रेट लाइन से नहीं पहुंचेगा, ये बेसिकली कैसे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा आपके रेड CIC बनाऊंगा, ये आपके कैसे पहुंचेगा, ये इस पॉइंट को याद रखिए और ये बेसिकली ऐसे पहुंचेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये ऐसे डाउन होता शुरू हो जाएगा। यहां पर इस वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, क्या इसके ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहां पर ये बिल्कुल कैसा हो जाना है, पैरेलल हो जाना है यहां इस जैसा। एक लम्हे के लिए, बात समझ में आई, 3 सेकंड जैसे ही बीतेंगे, जैसे ही 3 सेकंड खत्म होंगे, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और ये कौन सा कर्व है बच्चों, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू कर रहा है, तो 6 सेकंड में ये वापस यहीं तो आ जाना है, धरती पर ही तो आ जाना है ये वापस, ठीक है। तो अब ये कैसे फॉलो करेगा, ये बेसिकली ऐसे फॉलो करेगा। बात समझ में आई। तो ये जो रेड कर्व है वो बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है।
क्या बात समझ में आ गई ये वाली? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब डिस्टेंस समझ लीजिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। याद रखिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी, एक बार जो डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया वो कभी भी जीरो नहीं होता, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता। लेकिन यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, ये बात समझिए। तो ये बेसिकली यही वाला जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, यही बेसिकली जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, आपके डिस्टेंस हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस को मैं कैसे कर रहा हूं, डॉटेड लाइन से मैं किसको शो कर रहा हूं, डिस्टेंस को शो कर रहा हूं। अब यहां के बाद क्या होगा, यहां के बाद क्या डिस्टेंस नीचे आएगा? नहीं, नीचे नहीं आएगा। जब वो पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा था तो भी डिस्टेंस बढ़ रहा था, और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था तो भी डिस्टेंस बढ़ रहा था। तो आपको क्या करना है कि इस आधे कर्व को उठा के यूं कर देना है। तो ये बेसिकली कैसे हो जाएगा, ए आपका ये यूं हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर ये ऐसे चला जाएगा। क्या नजर आ रहा है यहां तक? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यही बेसिकली क्या हो गया आपका, ये वाला जो कर्व है ये बेसिकली क्या चीज है, डिस्टेंस। ये क्या चीज है आपका, डिस्टेंस। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी यहां पर क्या हो रही है, वापस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बढ़ना शुरू हो रहा है, तो डिस्टेंस ऐसा होगा। और यहां पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होना शुरू हो रहा है, तो डिस्टेंस आपका ऐसा होगा। तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। स्पीड और देख लेते हैं। ठीक है, बात को समझिए। स्पीड को ये रेड डॉटेड से बनाऊंगा। ठीक है, स्पीड को मैं कैसे बना रहा हूं, रेड डॉटेड से। इसको मैं स्पीड को बना रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए, ये पॉजिटिव जब तक वेलोसिटी थी, तो जो वेलोसिटी थी वही बेसिकली स्पीड थी। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, जिस भी डायरेक्शन में हो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो यही बेसिकली स्पीड हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? 0 से 3 सेकंड तक जब पार्टिकल नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा था, तो जो वेलोसिटी थी वही आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो ये जो रेड वाले से लिख रखा है मैंने, ये बेसिकली क्या चीज है, स्पीड। लेकिन 3 सेकंड के बाद क्या हुआ, वेलोसिटी ने तो अपना डायरेक्शन बदल दिया, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर हमें डायरेक्शन देखना है, लेकिन स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं होता। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड। तो नेगेटिव क्वांटिटी का जब भी हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। इसी ग्राफ को यूं खड़ा कर दीजिए। बात समझ में आई? तो 6 सेकंड तक फॉर एग्जांपल ये 30 हो रहा था यहां पर। ठीक है, तो यही आपके क्या हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, इस वाली हॉरिजॉन्टल को मिटा दिए, यही बेसिकली आपका क्या हो गया है, यही आपका स्पीड हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है कि स्पीड विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव रीजन, हमेशा वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। वेलोसिटी में बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और मे बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, जी की। जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है उसको मैं रेड, ये ब्लू स्मूथ से लिख लेता हूं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी को। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और ये कांस्टेंट होती है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कोई पार्टिकल चल रहा हो या ना चल रहा हो। तो इस 10 ही को मैं यहां पर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी इसी वैल्यू को, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये जी की वैल्यू कितनी है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ही ग्राफ पेपर पे डिफरेंट क्वांटिटीज हम ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि समझने में आसानी हो जाती है। बात समझ में आती है? आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही हो और दो डिफरेंट रीजन हो बॉडी के मोशन के अंदर। ओके, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पुराने आ चुके हैं ग्राफ से रिलेटेड, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हमें करना है इसी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो काफी दिन बाद देख रहे हैं तो आप देखेंगे प्लेलिस्ट बन चुकी होगी, और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप और भी बहुत सारे एक्साइटिंग क्वेश्चंस करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ लाइव क्लासरूम्स में जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन लाइव क्लासरूम्स चल रहे हैं, ईद के बाद इंशाल्लाह ताला वो भी स्मूथली रन करेंगे, तो आप उसके अंदर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।